बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तज्जिया आपके सामने रखना चाहता हूं और ये हालात हाजरा पे है और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान है, खासतौर पर शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो जरूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी। दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। यह पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़ियाउल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यह काम उल्टा हो रहा है, यह किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, यह आपको मानना पड़ेगा। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है। क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए। क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना, उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़ियाउल हक के साथ। अब इमरान खान डट गया है। यह काम जरदारी से भी नहीं हुआ और यह काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला है, और वो डटकर खड़ा हो गया। ये सिलसिला मैं आपको एक बात बताऊं बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे इन लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि यह जीत चुका है। उसकी जीत जो है वो दीवार के ऊपर लिखी हुई है, जैसे तुम सारे मिलकर भी अब नहीं मिटा सकते। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो दिल थाम कर उसकी जीत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उसकी जीत का ऐलान नहीं करेंगे या जब तक उसकी जीत का ऐलान हो नहीं जाएगा, आप इस खेल को या इस निजाम को आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे आप इकोनॉमी को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, तबाह कर दें, ठीक कर दें, दहशतगर्दी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मुल्क का कुछ भी हो जाए, यह निजाम नहीं चलने वाला जब तक कि इमरान खान साहब की जीत की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती।
चाहे उनकी पिछली जीत की अनाउंसमेंट हो या उन्हें दोबारा मौका दिया जाए कि वो एक फेयर गेम खेल के जीत ले। अगर नहीं समझ आ रही मेरी बात की तो फिर जो मर्जी करके देख लें, क्योंकि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, और वो मुज़ाकरात करेंगे इससे, शहबाज शरीफ से, जो इलेक्शन हार गया, जिसके बाद मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करने का। देखें, बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं इमरान खान फौजियों से क्यों बात करना चाहता है, ये जनाब फिर फौजियों से बात कर रहा है, ये क्यों फौजियों को बीच में लेके आ रहा है सियासत के, और मुनाफिको खुदा का नाम लो। पाकिस्तान में सारी सियासत तो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, हर चीज तो उनके कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और सारी पार्टी रज रज के रोजाना कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आसिम मुनीर के कंट्रोल में पाकिस्तान है। और भाई जिस आदमी के कंट्रोल में उसी से बात करेंगे ना। दो ही तो बंदे पाकिस्तान में ताकतवर हैं, एक के पास अवामी मकबूलियत और अवामी ताकत है, दूसरे के पास बंदूक है। दो ही बंदे ताकतवर है ना, एक के साथ अवाम खड़ी हुई है और एक के साथ बंदूक खड़ी हुई है। इन्हीं दोनों के बीच में बात होनी है ना, या बाकी लटरम पटरम इनके साथ बात करेंगे जो बेचारे ना 3 में है ना 13 में है। ये तो हाँक के इनको इधर ले जाएंगे, आसिम मुनीर इधर चले जाएंगे, आसिम मुनीर हाँक के इधर ले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। इनकी तो औकात ही कोई नहीं, टके की औकात नहीं है। भाई इमरान खान उनसे मुज़ाकरात कैसे करे जो इमरान खान से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। जिसका कब्जा है आपने उसी से बात करनी है ना जाकर। भाई जिसने पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसी से आपने कब्जा छुड़वाना है। या आप जाके किसी और से बात करेंगे, भाई इन्होंने कब्जा कर लिया, मेरे ना गल कर लो, ऐसे तो नहीं होगा। आसिम मुनीर का कब्जा है ना पाकिस्तान पे, तो आसिम मुनीर से ही बात करनी है इमरान खान ने। या एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है तो पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। ये हुकूमतें तो 3 में ना 13 में, इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। ये तो दिन रात मदासराई में लगे हुए हैं, खुशामदों में लगे हुए हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये देखें जरा आप, ये स्टेटमेंट है मरियम औरंगजेब का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप देखिए, साल 2025 में कुदरत ने पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियों से नवाजा। ये जो नवाजा लफ्ज है, नवाज नहीं है, याद रखिएगा, नवाजा। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियों से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और गैर मुतसलसल अज़म ने न सिर्फ मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया बल्कि पाकिस्तान की ताकत और इस्तकामत को मजीद मजबूत किया। मरियम औरंगजेब। अब इन लोगों से बंदा क्या मुज़ाकरात करे, इनकी तो औकात ही टके की नहीं है। एक दौर में मरियम औरंगजेब कहती थी कि नवाज शरीफ एक नशा है। क्या है जी? नवाज शरीफ एक नशा है। और आज वो खातून भी आसिम मुनीर की तारीफें कर रही। खुर्रम दस्तगी आसिम मुनीर की तारीफें, शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की तारीफें, मरियम नवाज आसिम मुनीर की तारीफें। जितने इनके ऊपर से लेके नीचे तक एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स हैं, वो दिन रात आसिम मुनीर को अपना लीडर मानते हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हो। तो जब नवाज शरीफ लीडर ही नहीं है, लीडर आसिम मुनीर है नून लीग का, और आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने दोनों ने बेनजीर भुट्टो की बरसी में बताया कि जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो से भी बड़ा लीडर आसिम मुनीर है, जितनी उन्होंने गेम चुक दी उनकी। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किस बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप को 100% यकीन दहानी करवाई कि जैसे आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, और मुकम्मल सपोर्ट उनको दे दी, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी एक कंसेंसस बना नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो किट लग रही है ना, वो मौलवियों की लग रही है, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तानियों को चूरन बेचा कि जनाब हम यरूशलेम जा रहे हैं, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। कोई नाम लेके दिखाए, कोई ये करके दिखाए, कोई ये वाली बात करके दिखाए, हम वो कर देंगे। उधर जनाब शहबाज शरीफ साहब के फोटोज आ रहे हैं बेहतरीन किस्म के, खुशगवार मूड के अंदर, अमेरिकन जूश कांग्रेस के सदर के साथ, और जनाब साथ वफद के अंदर एक खातून मौजूद हैं जो प्रो इसराइल हैं बहुत ज्यादा, और उनको एक्सेस भी है शहबाज शरीफ साहब के जो है वो सीक्रेट फाइल्स तक, और वो ये क्लेम भी करती है कि अब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और कर लेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना, वो मौलवियों का आ रहा है, जिन्होंने सारी जिंदगी कौम को बेवकूफ बना के माल बनाया। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने मिल के कौम को बेवकूफ बनाया, और कौम को ये कहते रहे कि अपने जनाब फलानी भी जंग लड़नी है तो फलानी भी जंग लड़नी है, और इन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की। लेकिन आज ये दोनों बिल्कुल ऐसे चुप बैठे, सुम्मुम बुकमुन, यानी बिल्कुल खामोश, चुप, गुमसुम, चूड़ी निकल रही इनकी। और वजह जो है सवाए फजलुर रहमान साहब के, फजलुर रहमान साहब इस पॉलिटिक्स को जानते हैं और उन्हें पता है कि होना के बड़े जीरक सियासतदान है, उनकी सियासत इसके ऊपर खड़ी है। उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू किए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए फजलुर रहमान साहब कोई मुश्किल बनेंगे।
अगर वो ये फैसला कर लेंगे कि फजलुर रहमान साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते होते हैं, यहां से भी निकल ही आएगा। नाज़रीन, अब आ जाएं गंडापुर साहब वाले मामले पे। देखिए, परवेज खटक ने, महमूद खान ने, उस्मान बुज़दार ने और बहुत सारे इमरान खान साहब के साथी हैं, दोस्त हैं, असद उमर हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल थे, बहुत सारे और लोग हैं, ढेर लगा हुआ है। सब ने इमरान खान साहब से गद्दारी की, लेकिन किसी ने उनकी फैमिली पे हमला नहीं किया। यह हमला गंडापुर ने किया, और गंडापुर ने यह हमला उस वक्त किया जब गजा का और इसराइल का मामला पाकिस्तानी हुक्मरानों के सर पे चढ़ा हुआ है। तवज्जो हटाने के लिए ऐसा लगता है ये किया गया। भाई, इस वक्त गजा के ऊपर, इसराइल के ऊपर इनकी फैंटी लग रही है, उठा के एक नया टॉपिक छेड़ दिया। ट्रंप इनको चौक में खड़ा करके बार बार बेनकाब कर रहा है कि ये मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बंदे हैं। उस वक्त गंडापुर ने रेस्क्यू कर लिया। इनके खुफिया राबते सामने आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उस पर गंडापुर बाद नहीं, अलीमा खान के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब कश्मीरी सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके काफिले चल रहे हैं, वो अपने मुतालबात बनवा रहे हैं, उस वक्त गंडापुर ने रुख मोड़ के तवज्जो इधर करवा दी। जब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई जिसमें साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जाली रजीम है जिसको धांधली के साथ लाकर बिठाया गया है, और इतनी लेट वो रिपोर्ट आई, इस पे बात करने के बजाय फिर अलीमा खान। ये फैमिली पे इतना बड़ा हमला इन्होंने कर दिया गंडापुर साहब को। कोई भी अक्लमंद आदमी हो तो आपको लगता है कि वो ये इल्जामात अपने मुंह से दोहराएगा? यानी गंडापुर साहब को अकल नहीं है। इन्होंने क्या किया कि वीडियो बना के वो तमाम इल्जामात जो इन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के अलीमा खानम पे लगाए, वो वीडियो बना के उनको रजिस्टर कर दिया कि हां मैंने लगाए। अब ये उससे भाग ही नहीं सकते, ये उससे भाग ही नहीं सकते। और मैं जितना अलीमा खानम को जानता हूं या इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान इनको टके की सियासत नहीं करने देगा अपने बलबूते के ऊपर, इन्हें कोई सियासी पोजीशन नहीं देगा। ये बयानें उस वक्त भी निकली थी जब परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, और उस वक्त भी इनको मर्दाना पुलिस ने पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार किया था। इन्होंने तब भी अपने भाई के लिए आवाज उठाई थी, अपने भाई के हर जलसे में ये जाती रही इमरान खान की बहनें। अल्टीमेटली जब इनका भाई वजीर आजम बन गया तो इनका कोई किरदार नहीं था, उसके बाद जीरो, कोई किरदार नहीं। तो आइंदा भी यही होगा, और गंडापुर साहब परेशान होंगे कल को कि अब मैं अपने अल्फाज वापस कैसे लूं। गंडापुर साहब ने अपने पांव पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया, और उनको आइडिया नहीं है इमरान खान का और अलीमा खानम का ताल्लुक 7 दहाइयों का है। 70 साल से ज्यादा हो गए इन दोनों बहन भाइयों को इकट्ठे। क्या ये एक दूसरे को नहीं जानते होंगे? ये जुमा जुमा 8 दिन आ गए गंडापुर साहब, तो वो जाकर इमरान खान को कहेंगे अलीमा खानम के बारे में, और इमरान खान मान लेंगे। उन्होंने हंसते हंसते सारी कहानी अलीमा खान को सुना दी, और कुछ कहा भी नहीं, बल्कि अलीमा खान ने बाहर आके वो सारी कहानी पब्लिक को बता दी। अब मैंने इसके ऊपर भी एक सर्वे करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देखें आप। मैंने अवाम से पूछा, मैंने कहा पता तो करें कि आपके ख्याल में सच्चा कौन है, अलीमा खानम या गंडापुर? लो जी, 95% लोग कह रहे हैं कि अलीमा खानम सच्ची है, और 5% लोग कह रहे हैं कि गंडापुर सच्चा है। ये बड़ा, इससे ज्यादा क्लियर मेरे पास कभी कोई सर्वे नहीं आया। गंडापुर साहब की जो अवाम के अंदर सच्चाई की एक वो रह गई है ना, कि 5% लोगों को लगता है कि गंडापुर सच्चा, 95% लोग गंडापुर को झूठा समझते हैं। ये गंडापुर साहब ने वाकई अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक वारदात की और वारदात पकड़ी गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वारदात है। इन्होंने किया ये कि इमरान खान साहब का जो वो पड़ा हुआ था ना अक़वाम मुत्तहिदा के अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर, वो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब की तकरीर वहां पे देखी गई आज तक, वो 7.5 मिलियन के करीब है शायद। इतना ज्यादा लोगों ने इमरान खान साहब को वहां पे सुना। अब शहबाज शरीफ साहब का ना 1.5 लाख पे जाके कोई 1.25 पौने 2 लाख के बीच में जाके रुक गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अचानक जनाब सुबह पता चलता है कि ये तो 13 लाख पे पहुंच गया। ये 13 लाख पे कैसे पहुंच गया? फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। डिजिटल दौर है ना, बड़े बड़े टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। तो अब सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया जा रहा है सबूतों के साथ कि जनाब ये इश्तिहार बना के किया इन्होंने, यानी इस शहबाज शरीफ की वीडियो का इश्तिहार बना के वीडियो में डाल डाल के चलवाते रहे, और वो व्यूज इनको आते रहे। वो कोई 10 सेकंड का व्यू होगा, कोई 15 सेकंड का व्यू होगा, लोग स्किप कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह की कोई कहानी लोग सुना रहे हैं। मैं इसको टेक्निकली नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहे हैं। मैं कभी ये इश्तिहारबाजी में पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इसका, मैं इस साइंस को भी नहीं समझता। मुझे सिर्फ ये काम अपना जर्नलिज्म करना आता है। ये वीडियो की अपलोडिंग भी कोई मुझे कहेगा तो मेरे से ये भी नहीं होती, वो भी अलग लोग हैं जो करते हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब के व्यूज हैं, इनके बारे में पोल खोल दिया पकड़ के सोशल मीडिया के ऊपर। जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने
कि जनाब ये पैसा कौम का खर्च कर करके, पैसा इसके अंदर इंजेक्ट करके डाल के इन्होंने इसके व्यूज बढ़ाए ताकि इसहाक डार ये कह सके कि देखो शहबाज शरीफ को कितना ज्यादा सुना गया। ये है नाजरीन, एक के बाद एक इनकी वारदात पकड़ी जाती है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब ने अडयाला से बयानात भी दिए हैं, वो बयानात मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया और अब इनके पास कोई और हल नहीं है। मईशत की जितनी तबाही हो गई है ना नाजरीन, कोई जितनी मर्जी अच्छी हुकूमत हो, ये चीजें महंगी किए बगैर अब वो इस बहरान से निकल ही नहीं सकते। ये बहरान पैदा किया हुआ किसका है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पीडीएम की सियासी जमातों का। इन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का भट्टा बिठा के बेड़ा गर्क कर दिया। अब इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, इसमें इनका कसूर नहीं है, इनको कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी चीजों की। ये बहुत मुश्किल है कि कीमतें नीचे जाएं, ये बहुत मुश्किल है कि हालात लोगों के लिए आसान बने। महंगाई लोगों को अब झेलनी पड़ेगी क्योंकि लोगों ने इन हुक्मरानों को बर्दाश्त किया है। अगर पहले दिन इनके खिलाफ खड़े होकर इनको मार देते ना बाहर, इनको निकाल देते बाहर जमहूरी तरीके से, बाहर आके सड़कों पे, तो शायद इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती, लेकिन अब करनी पड़ेगी। इस वीलॉग में मैं आप तक कुछ खबरें पहुंचाऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं और कुछ नई चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर एक, तो जो कश्मीर में इस वक्त चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल फ़लस्तीन का मामला, पाकिस्तान का रोल उसके अंदर और पाकिस्तान में जो फड्डा पड़ गया वो आपके सामने रखेंगे। गंडापुर ने क्या किया, क्यों किया और अब इसका रिएक्शन क्या आने वाला है, दीगर भी कुछ खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले जो कश्मीर के हालात हैं, जितने भी आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो मुख्तलिफ शहरों से निकलकर बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोहों की शक्ल में अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अजीब इत्तेहाद देखने में आ रहा है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। रुकावटें ये गिराते जा रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर के शहरी जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं।